नहीं नहीं, समझाऊं नहीं, तू मेरे को तो कभी जिंदगी में समझा नहीं सकता, तेरी अकल इतनी टूटी हुई है। और क्योंकि तू मुसलमान है, और मुसलमान जो हाँ है जाहिल, दिमागी अपंग और अंधविश्वासी होता है। प्रॉब्लम तेरे इस्लाम का है। अगर तू मुसलमान नहीं होता ना, तेरे को ये चीज समझ में आ जाती। मैं एक लास्ट तेरे से सिर्फ 10 मिनट ही ट्राई करूंगा, सिर्फ जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसके बाद मैं तेरे से अलविदा लूंगा। ठीक है? मुझे एक बात बता, ठीक ठीक। जो असल खुदा होगा वो गैर इंसानी कामों को करने की इजाजत देगा? नहीं। नहीं। मुझे एक बात बता, कोई भी कंडीशन में, या मुझे चल एक बात बता, मुझे कोई एक ऐसी कंडीशन बता कि जहां पे तेरी बहन के साथ रेप होना, या उसके साथ उसको स्लेव बना के सेक्स करना और उसको मार्केट में बेचना, ये इंसानियत के मुताबिक होगा। लास्ट ट्राई कर रहा हूं दोस्तों, आई नो कि इसके साथ बहुत टाइम ले लिया, लेकिन हो सकता है कि एटलीस्ट यहां पे इसकी अकल खुल जाए। लास्ट ट्राई, मेरा फेवरेट देखो, टॉपिक, लास्ट ट्राई। मेरा मुझे मुझे लग रहा है तू वही बात कर रहा है जो क्या बोलते हैं, जंग में जीतते वो थे फिर जो है। भाई वो सब छोड़ वही। दे, मैंने जो सवाल हाँ। किया है उसका सीधा सीधा जवाब दे। मुझे कोई एक ऐसी सिचुएशन बता जहां पे तेरी बहन का रेप करना या उसको स्लेव बना के सेक्स करना या बेचना, ये इंसानियत के मुताबिक हो जाएगा। मुझे एक सिचुएशन दे। उस टाइम का रूल यही था। भाई उस टाइम इस टाइम सब छोड़ दे, मैं तेरी बहन की बात कर रहा हूँ। कोई अब एक ये सही सिचुएशन। है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब्दुल हक, मैं क्या अब हो ये हो रहा रहा है। क्या नहीं हो रहा, अब्दुल हक, मैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये पूछ ही नहीं रहा हूँ। मुझे एक सिचुएशन बता जहां पे तेरी बहन का रेप होना, उसको स्लेव बना के सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के मुताबिक हो जाएगा। अब तब कभी नहीं। या तो ये बोल दे कि 1400 साल पहले मेरी बहन का रेप होना, उसके साथ उसको स्लेव बना के सेक्स करना, ये इंसानियत के रेप मुताबिक रे, है, रेप आज की रेप तारीख कब में हुआ नहीं। ये बता, रेप किसका रेप हुआ बता। ओके, मतलब किसी का रेप को गलत बोलता है। जबरदस्ती किसी का हुआ है, अब्दुल हक, जबरदस्ती किसी का रेप अब्दुल हुआ हक, है। अब्दुल हक, सुन मेरी बात हाँ अच्छे से सुन। हाँ। मैंने क्या क्या चीज बोली? यही सिचुएशन पूछ रहा है कि। तीन चीज बोली है मैंने। रेप होना तेरी बहन का, उसको स्लेव बना के सेक्स करना और बेचना। ठीक है? तो तूने तीनों का बताना है। तो रेप होने को तू गलत मानता है, राइट? हाँ। ओके। तेरी बहन को स्लेव बना के सेक्स करना और उसको बेचना, इसको किस सिचुएशन में सही मानता है? अगर मैं गलत हूँ, ठीक। हाँ, तू गलत है। ओके, मैं मैं लिख लेता गलत हूँ। हूँ। एक मैं गलत एक हूँ। मिनट, एक मिनट। तेरी अग्नि परीक्षा जो है ना, वो यहाँ पे हम लिख के करते हैं। एक मिनट रुक। दोस्तों, बहुत मैं अच्छे से सुनना। मैं एक मिनट गलत रुक हूँ, रे। ठीक। रोक। हाँ, अगर अब्दुल हक गलत है, हाँ, ओके, फिर? यार मुझे पूरी कहानी नहीं पता, मैं डायरेक्ट मैं बोलूं, मैं भाई डायरेक्ट 1400 तेरी साल पीछे बहन जा, तू के, सुन सुन। मैं, जो जो सुन होता सुन था सुन 1400 साल पहले सुन, होता था, एक सुन मेरी मिनट, बात। एक मिनट रुक। मैंने हम्म। क्या होता था क्या नहीं होता था कुछ नहीं पूछा है। तेरी बहन के साथ को स्लेव बना के सेक्स करना, उसको बेचना, किस सिचुएशन में ये इंसानियत के मुताबिक होगा, तुझे वो बताना है। क्या होता था क्या इंसानियत नहीं के होता था, मुताबिक वो इसका वो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा भाई। मैं नहीं क्यों नहीं जवाब दे देगा? पाऊंगा क्योंकि इस क्यों? इससे रिलेटेड कुछ 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 जो है क्यों? पीछे मसाइल है, जिससे क्यों? इससे रिलेटेड बहुत सारे क्यों? मसाइल हैं। क्यों? मिसाइल क्यों है। जवाब नहीं बहुत दे से। पाएगा? मतलब एक मिनट, एक मिनट, मतलब तू हर चीज को ये बोल देगा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं है, मैं आलिम से पूछूंगा। जब फंस जाएगा तो बोलेगा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? अब तेरी अंदर की इंसानियत कहाँ मर गई? बोलना, तेरी बहन बहन को कोई स्लेव बना के सेक्स करे और उसको जो है ना मार्केट में बेचे, किस सिचुएशन में इंसानियत के मुताबिक होगा? क्योंकि तूने खुद कहा है कि कोई भी खुदा जो असल खुदा होगा वो गैर इंसानी चीजों को अलाउ नहीं करेगा, तूने खुद कहा है। तो मुझे वो सिचुएशन बता, अब तेरे को भागने नहीं दूंगा। मैंने इसी वजह से कहा था कि तेरी अग्नि परीक्षा है ये, तेरे को भागने नहीं दूंगा। मैं वो इसका जवाब सिचुएशन भी मैं बता। टाल लूंगा, इसका जवाब भी टाल दूंगा, क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग और कुरान हदीस से मैंने यही सीखा, जिसका जवाब नहीं मालूम है तुमको, उससे साफ साफ बोलो कि भाई मुझे इसमें इसका इल्म नहीं है, यार इसका एक इल्म मिनट, हासिल एक करके मिनट, मैं बताऊंगा। भाई यही सवाल तू मुझसे कर।
तुम लोग जो है ना इतने बड़े, मैंने एक बात कही थी अभी थोड़ी अच्छा देर मैं पहले, सवाल को तो देख मेरे एक मिनट रुक, मैंने इसी वजह से कहा था कि तेरे पास, तू इस वजह से नहीं सोच रहा है क्योंकि तू मुसलमान है, और मुसलमान होने की शर्त यह है, एक अंधविश्वासी, एक दिमागी अपंग, और एक जाहिल, और एक मुनाफिक। ये 4 कैटेगरीज जो है, या 4 सिफत होना मुसलमान होने के लिए लाजिम है। ये 4 के बिना आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। दिमागी अपंग, अंधविश्वासी, मुनाफिक यानी मुनाफिक डोगला, और चौथी क्या बताई थी यार एलएलबी भाई? अभी 4 बताई थी मैंने दोस्तों। क्या क्या? अंधविश्वासी, एक दिमागी अपंग, जाहिल, जाहिल, मुनाफिक और जाहिल। जाहिल, जाहिल, ये 4। तो इससे पहले भी तू जवाब इस वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि ये 4 सिफत तेरे अंदर है, क्योंकि तू मुसलमान, और अब भी तू नहीं दे रहा है क्योंकि ये 4 सिफत तेरे अंदर है। अच्छा, अब मुझे अब्दुल सेम सवाल कर जो मैंने तुझसे कहा, और देख मैं क्या जवाब देता हूं। चल बोल तू ही बता, सवाल कर। वही सवाल जो मेरे लिए कर। सवाल है, तू बोल। अच्छा, अगर कोई मेरे से ये सवाल करे कि साहिल, कौन सी सिचुएशन में तुम्हारी बहन का रेप होना, या उसको स्लेव बना के सेक्स करना, या उसको बेचना, इसको तुम इंसानियत के मुताबिक मानोगे? मैं उसको जवाब दूंगा कि किसी भी सिचुएशन में, मतलब देयर इज नो सिचुएशन जहां पे मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी और अड़ोसी पड़ोसी सारी जो महिला है, उनको कोई स्लेव बना के सेक्स करे और बेचे, किसी भी सिचुएशन में वो सही नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है, या करता था, या इसको अलाउ किया, अगर वो खुदा अपने आप को कहता है, तो महा हरामी खुदा है वो। अगर कोई रसूल, नबी इस चीज को करने की इजाजत देता है, मैं अभी यहाँ पे किसी मुसलमान और किसी को मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, कोई भी रिलीजन का, किसी भी आइडियोलॉजी का, अगर वो इसकी इजाजत देता है, उस आइडियोलॉजी का खुदा महा हरामी कुत्ता खुदा है, और उस आइडियोलॉजी का नबी, रसूल महा हरामी और कुत्ता रसूल है, जो इस तरीके की गैर इंसानी चीजों की इजाजत देता। मैंने किसी को पर्सनली या स्पेसिफिकली मैंने टारगेट नहीं किया है। अगर किसी की पिछवाड़ी में अगर आग लगी है, मतलब वहां पे प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई देख, चूंकि मैं दिमागी अपंग, भाग गया है तो, अबे सच 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 सुन ले की दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। ओ बाप रे बाप। लेकिन अब्दुल कितना चालाक था, यानी मुनाफिक और डोगला था, बोलता मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अच्छा दोस्तों, दोस्त अहबाब, मेरे प्यारे, मेरे न्यारे, और मेरे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का कमेंट भी आया है, जरा वो हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, oh my god, same thing again and again, yet they say the same thing because their scholars teach them this stupidity. Yes एडम साहब, yes। और कितने उससे जो है वो भागने की कोशिश किया उसने, पहले भी जब उसको पकड़ा मैं तो तभी भी भागा वो। और मैंने बोला कि 10 मिनट और लूंगा, और इसकी अग्नि परीक्षा है, फेल हो गया अग्नि परीक्षा में। तो थैंक यू सो मच एडम साहब, और हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपके आने से तो बाहर आ जाती है, वरना अंदर छुप के बैठती है। तो बड़ा ही मजा आया। एक दिमागी अपंग अब्दुल का ऑपरेशन करने में थोड़ा टाइम लग गया, 1.5 घंटा चले गया इसका ऑपरेशन करने में, लेकिन इसके ऑपरेशन को देखकर जो हमारे दूसरे मोमिन हजरात है, उनके रूहानी ऑपरेशन जो है वो जरूर हुआ होगा। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एलएलबी साहब वेलकम है, आपका क्या हालचाल? साहिल भाई गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग सर,
ये एलएलपी साहिल साहब ये भाग क्यों जाते हैं जब एकदम इनका टेटवा पकड़ लेता हूं मैं, तो भाग क्यों जाते हैं मोमिन हजरात? साहिल भाई, मैं जवाब नहीं वो दूंगा। आपको किसी वाला मौलाना पता है आपको, जो बयानबाजी हम्म, करता है तो लोग उसके ओठ और जबान चूमने लगते हैं। हाँ 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 आपने हाँ। जो हिसाब से बयानबाजी किया है ना साहिल भाई, अगर आप सामने होते ना तो जितने भी एक्स मुस्लिम है ना सब आपको वैसे किस लिए होते। अरे रे रे। दिक्कत क्या है साहिल भाई, अभी जब आपने पहले एग्जाम्पल दिया था, जब एग्जाम्पल उसके अल्लाह के ऊपर आया तो उसने फट हाँ करके सारे एग्जाम्पल में हाँ बोल दिया। लेकिन जब हाँ आपने दूसरा एग्जाम्पल गवर्नमेंट का दिया तो फिर उसने चेंज। पलटी मार कि नहीं उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ ये इतने बड़े हिपोक्रेट है। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपने हर चीजों में उसको फंसाना चालू किया, मेरे पास जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। एक पॉइंट पे आके बोलता है कि अल्लाह मियां ने इंसान को अकल के साथ में अकल दिया है, इसकी वजह से वो परफेक्ट है। तो जो बच्चे हम्म, मेंटली डिसेबल पैदा होते हैं उनको तो अल्लाह मियां मेंटली पैदा कर रहा है, तो वहां पे भी तो अल्लाह मियां का क्रिएशन गलत हो गया। सही बात है, सही और बात है। खासकर नहीं तो हमारे किसी भी लिहाज से, किसी भी लिहाज से वो सही साबित नहीं होता है। और खास करके हमारे मोमिन भाई जो पैदा ही दिमागी अपंग होते हैं। दिमागी अपंग। हम्म। हाँ, तो इनको तो अल्लाह मियां खुद ही अपंग पैदा कर रहा है, इनको मेंटली परफेक्ट शेप में पैदा ही नहीं कर रहा है। किसी भी लिहाज से अल्लाह का स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल गलत है। तो साहिल भाई जो आपने इसको फंसाया है ना, अब जब बात आपने इस पे ला दिया कि भाई जिस अगर औरतों के साथ जो भी गलत हुआ वहां पे उसको हम्म, पता था कि भाई मेरे कुरान में मेरे हदीस में ये चीजें लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पे हम्म, उसको इनकार तो कर नहीं सकता हूँ। तो नहीं कर सकते। मैं चुपचाप भाग लूं, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। और 99.99% मुसलमानों के पास इसका जवाब नहीं है साहिल भाई, जब तक नहीं, वो 99.99 क्या मुसलमानी 100%? छोड़ ना दे। नहीं, असल में 100%। क्या हुआ मालूम है, मैंने आज एक अलग ट्रिक निकाली। जितने लोगों ने अभी मेरे को सुना है, देखा है, आज मैं एक अलग एंगल से खेला हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है ना कि जलेबी बनाने में एक्सपर्ट रहते हैं। आपने देखा जो लास्ट वाला काम है वो सबसे पहले मैंने वो वाला ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र मैंने सबसे पहले ही निकाल दिया। पहले क्या होता है कि उसको पहले कुरान बताते हैं, उसको हदीस बताते हैं, उसके बाद फिर एक एक चीज वो 1000 जलेबी बनाता है, उसके बाद फिर हम उसको उसकी माँ बहन पे लेके आते हैं ना। आज मैंने क्या किया, लास्ट वाला स्टेप सबसे पहले रख दिया। तो देखो कि 5 मिनट भी नहीं टिका वो। वरना अगर मैं नॉर्मल तरीके से जैसा खेलता हूं वैसा अगर खेलता ना भाई, तो वो और आधा घंटा भी जलेबी बनाता था वो। और लेकिन उसने खुद ने मुंह से एक्सेप्ट किया ना कि भाई इन चीजों में कुछ मसले मसाइल है, इसके लिए मैं इसके ऊपर में बात नहीं करूंगा। तो मैं मान रहा हूँ हाँ, चीज कि भाई कुछ ना कुछ लफड़ा है इन चीजों में। और वो सोच रहा था कि वो साहिल को ये हवाला देगा, ये आर्टिकल देगा, वो आर्टिकल देगा। लेकिन ये बात में मैं साहिल भाई को मानता हूँ कि साहिल भाई को मोमिन तो कभी बेवकूफ बना ही नहीं सकता है। हम्म, अरे तू क्या एग्जाम्पल देगा उससे, मतलब बोलते हैं ना, रेशम के कपड़े में जो जूता लपेट के साहिल भाई आपने मारा है ना पिछवाड़ी पे, कि साला रेशम और जूता दोनों साथ में उसको अभी तक याद होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो यार एक बंदा जो है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा था कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, और उसके बाद डर क्यों रहे हो, ऐड क्यों नहीं कर रहे हो मुझे। अभी मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो उसका नेट ऑफ दिखा रहा है। भाई क्या नाम से हो आप, जरा मुझे बताओ तो आपको पहले मौका दूं मैं, क्योंकि आप 2-3 दिन से मुझे मैसेजेस कर रहे थे। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। यहाँ कौन है ये, इफ्तिखार खान भाई, जुड़ना है जुड़ जाओ आप, इफ्तिखार खान साहब। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक 10 सुपर चैट लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एडम साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। स्लगर कहते हैं सविता भाभी की किताब याद आ गई आयत सुन के, क्या बात है।
नाखून से खतना भाई की भी एंट्री हो चुकी थी। कहते किसी और को कितना भी इंतजार रहे, पर जितना इंतजार साहिल को एडम साहब का रहता है उतना नहीं हो सकता। बेचारे का जरूरी काम अटक जाता है। अरे वाह वाह वाह, थोड़ा आराम मिल जाता है ना नाखून से खतना भाई। अब कैसा है, एडम साहब हमारे वन मैन शो है, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 घंटा भी एक गो में खींच सकते हैं वो। साहिल की बस की बात नहीं है, तो एडम साहब आने से थोड़ा आराम मिलता है भाई। तुम सब राज बता दो अंदर के। हाँ, ओवर पावर भाई, ओवर स्पीकिंग कहते हैं साहिल भाई ने बिना मैरिनेट किए फ्राई किया सूखा सूखा। थैंक यू सो मच। कल्लू मामा, क्या जन्नत में आम मोमिना 130 फीट की होगी? यार देखो, इनके उलमा जो है वो हूरों का डिस्क्रिप्शन देते हुए इस तरीके से कहते हैं 135 फीट की। और मुझे वो हदीस देखना पड़ेगा, मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है कि जो पहले हाइट थी आदम की तो सारे उस हाइट के हो जाएंगे। ठीक है, वो मेरे को एक देखना पड़ेगा, लेकिन हूरों का डिस्क्रिप्शन तो ये देते हैं। पेटल्स कहते हैं उस टाइम होता था तो अब क्या डिलीट हो गई? सेक्स स्लेवरी की आयत कुरान से, हदीस डिलीट हो गई। आईसिस ने किया था 2014 में, जब पावर आएगी तब होगा। बिल्कुल सर, सही फरमाया। वेदामी कहते हैं कहाँ से लाया है ये रिसर्च चू? बिल्कुल सैटन कहते हैं फोरस्किन है या रैपिंग पेपर है कि अब अनबॉक्स कर। हाँ ना यार। वेदामी कहते हैं खतना के फायदे। वाह। ऑल वर्ल्ड क्लिप कहते हैं अमित सर जी का भी चैनल है, कैसा है ना? अमित साहब का चैनल है दिया था, लिंक तालिबे। दिया था। हाँ, लिंक हाँ, दे दिया है। तालिबे। नाखून से खत्म भाई कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया एडम की गैर हाजिरी की वजह से बिस्तर ढूंढने वाले साहिल को आयत ढूंढनी पड़ रही है। ये भी कैसा समय का फेर है। मेरी हमदर्दी आपके साथ। अरे थैंक यू सर, हमदर्दी के लिए। बम्बल बीट कहती है सूर्य अन्निसा 28। नहीं, वो आयत नहीं थी, मैं लेके आ गया था बाद में। नॉट वो कहते हैं वैसे एड्स ना हो इसलिए औजार कटाना सही होगा। ना बचेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा सेक्स, ना होगा एड्स। राइट, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नॉट वो कहते ये ऐसा है कि चोरी कराने को 100% काम कराने के लिए सबके हाथ तोड़ दिया जाए, अब करो चोरी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल्स आप देते जा रहे हैं नॉट वोक साहब। नाखून से खत्ता भाई कहते हैं जिस तरह ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गे का एग्जाम्पल लेकर आया, मुझे काफी हद तक यकीन है कि ये मौलवी साहब के फजल से नवाजा गया है और दे देम प्रोनाउंस वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमाया। मैट्रिक्स वर्ल्ड कहते हैं साहिल भाई मेरी जान इस कुफर का जिजिया कबूल करो और डोंट फॉरगेट तेरी बहन मार्केट में जा रहा है और घाघरे के लिए। क्या बात। नोवन भाई कहते हैं साहिल एमिली विल्स को नल की आदत लग गई और वो 3-4 एक बार में डाली अपने ज्ञान में और परमानेंटली डिसेबल्ड हो गई। अरे क्या हो गया ये। प्यारे भाई कहते हैं साहिल शांत दिमाग से नापी तूली डिबेट करता है, आज खेल रहा है अब्दुल से, वरना स्टार्ट में ही रेप और अपने बदले दूसरे को सजा वाले 2 मुद्दे पे ही निपट जाता। साहिल घरवाली को भी नहीं जीतने देगा डिबेट में। अरे थैंक यू सो मच प्यारे भाई। XYZ कहते हैं हेलो साहिल भाई कैसे हो, छोटा सा कंट्रीब्यूशन कबूल करे साहिल भाई, इसको शौक दे दे कि इसकी नींद हराम करोगे क्या? इसको सदमा लगेगा, ये सोएगा नहीं आज पूरी रात। वैसे भी चतुर चालक मायावी कहते हैं बस करो साहिल, जाने दो अब्दुल को। यार जाने दो क्या, खुद ऐसा होना चाहिए कि खुद डर के भाग जाए, और वही हाल हुआ है अब्दुल का। बम्बल बीट कहती है इसको कोई बताओ कि फर्स्ट टाइम करने पे फोरस्किन ऑटोमेटिकली निकल जाती है, HIV इससे रिलेटेड है ही नहीं, कौन से मदरसे से इन्फो ला रहा है भाई? यार इनको कुछ कुछ उसमें ना आप लोगों को मिल जाएगा आर्टिकल जहाँ पे वो सर्कमसिजन के फायदे वहां पे गिनाते हैं। एब्सोल्युटली फाइन, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। लेकिन सर्कमसिजन का जो डिसीजन है वो एक इंसान होशो हवास में लेना चाहिए, वेल इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि बचपन में ही काट दी और वो बड़ा होके सोच रहा है यार मुझे नहीं करवानी थी। अब वो कहाँ से लाएगा चमड़ी, वो कहाँ से लाएगा? उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, एक इंसान वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेता है कि भाई ठीक है इसमें मेरे लिए फायदे हैं, इसमें मेरे लिए फायदे हैं और ये कराना चाहिए मुझे, और वो फिर कर रहा है तो ठीक है, समझ में आता है। वरना ये क्या बचपन में ही काट देते ना ये लोग, तो क्या करे वो? इससे मुझे प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं।
साहिल भाई मैं हाँ इजाजत लेता हूँ, मैं जी जी, फीडबैक फिर से देखता हूँ। शुक्रिया भाई। शुक्रिया शुक्रिया। इरफान भाई, यार साहिल इनका नाम देखना जरा नॉन मोमिन टाइप से लग रहा है मेरे को। इरफान साहब, हाँ भाई इरफान भाई, आप मोमिन है? सो भी गया है, कराटे मार रहा है। हाँ कराटे मार रहा है, इसको निकाल दो। अरे रे रे रे, OGMD। OGMD साहब, सोनू निषाद साहब छोड़ दीजिए, आपके लिए स्ट्रीम नहीं है। पीस मेकर, अगर आप नॉन मोमिन है तो प्लीज लीव कर दीजिए। ओजी एमडी साहब बोलिए। OGMD बोल रहे भाई, आवाज ही नहीं OGMD OGMD। नहीं बोलेगा ये। ओके, इसको भी निकालते पूरा हैं। जा। अमन साहब, हाँ भाई, am I audible? yes you are audible, are you मोमिन? था 10 से 15 दिन हो गए, ताज़ा ताज़ा छोड़ दिया है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे सरों के ताज, इल्म का खजाना, बल्कि इल्म का समंदर, बल्कि समंदर भी कम पड़ जाए, ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है। फर्सी सलाम के साथ एडम साहब का इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? सर धन्यवाद, बिल्कुल ठीक ठाक। धन्यवाद तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का। और क्या 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 हरकतें कर रहे हैं साहिल साहब, आप बंदे भगा रहे हैं यार यहाँ से। बोलता है यार मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। that means he know के इशू है, Yes. मसला है। he बोला- realized it, बोला लेकिन भी उसने। तो जवाब नहीं दूंगा मींस फिर डिफेंड क्यों कर रहे हो यार? निकलो इस जगह से यार, निकलो इस स्टुपिडिटी से, खत्म करो। एडम एडम साहब, आज मैंने उल्टी गेम खेली ना, आपने वो देखा है भागने के टाइम पे, तो मैंने उल्टी गेम खेली। मैंने जो अपना लास्ट वाला जो हथियार है वो पहले ही फायर कर दिया ताकि जलेबी कम बने। हाँ, मुझे लग रहा था आप थके हुए थे। मैंने कहा लगता है जल्दी ले आया यार। जल्दी जल्दी गेम खत्म कर दिए। ओ बाप रे बाप। नहीं, उसके साथ असल में काफी पौने 1.5 घंटे के आसपास बात हो गई ना, तो समय बहुत कम था। मैंने लोगों से कह दिया था कि उसको 10 मिनट के अंदर इसके साथ डिस्कशन खत्म करेंगे। तो मेरे साथ ये इसी तरीके से बड़े लोग आजकल आ रहे हैं। एक दो और बंदे आए मेरे पास कम्युनिटी अपना, उसके अंदर मैसेजेस के अंदर कोई है, ये साइमा जी हैं कोई, बड़ा उसने हॉट किस्म का मैसेज डाला, तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेट मी जस्ट रीड इट डाउन, बड़ा मजेदार मैसेज है, जरा रीड करते सबको मजा आएगा। जी जी, कहती है जी, हाँ जी, एडम रुको मैं इसके ऊपर से आता हूँ। लोगों को गलत नॉलेज दे रहे, गुमराह कर रहे हो, और ये तो पता होगा किसी भी चीज की आधी नॉलेज होना कितना डेंजरस होता है। कुरान को समझ के पता नहीं क्या करना यार, ये मैं ले ही आता हूँ, क्योंकि ऐसे तो जरा मसला हो जाएगा। असल में फोन में ना इस तरीके से मैसेज पढ़ना जरा फर्क होता है, लैपटॉप पे पढ़ना जरा फर्क होता है, तो मैं लेके आता हूँ। तो एनी हाउ, मैंने उसे कहा भाई नॉलेज तुम्हें नहीं है, आई नो मोर देन योर स्कॉलर्स, ब्रिंग एनी ऑफ देम, सैटरडे और वेडनेसडे। तो जनाब मैसेज जवाब क्या आता है? यू मस्ट बी पार्ट ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी, ओए I don't need to debate with you until I have proper knowledge.
आई एम अ वो मुस्लिम बट नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। यार अरे रे तू रे फिर रे। किस तरीके से कह रही है कि मेरे को नॉलेज नहीं है? अगर तेरे को नॉलेज नहीं है, तू मुझे आके रिफ्यूट नहीं कर सकती है, तो तेरा पहला मैसेज ही गलत है कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। लाइक शायद मुझे समझ नहीं आती यार इन लोगों की क्या चक्कर क्या है यार। व्हाट मेक्स देम सो स्टूपिड? लाइक डू यू नो क्या रीजन है? यहाँ पे इस तरीके के कई सारे स्टूपिड लोग आ चुके हैं ना एडम साहब। मैं जब इनसे सवाल करता हूँ कि क्या तुमने कुरान पढ़ी है, नहीं पहले मैं ये सवाल करता हूँ कि भाई अगर एक बुक जिसको आपने पढ़ी भी नहीं है और उसको वेरीफाई नहीं किया, वेरीफाई तो बात की बात होगी ना, जब आप पढ़े होंगे उसको, उसमें क्या लिखा है आपको पता है, और उसके बाद फिर अगर आप दावा करो कि वो बुक एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो आप बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो या कैसी बात कर रहे हो? तो वो बिल्कुल बोलेगा हाँ बेवकूफ़ी। अच्छा क्या आपने कुरान पढ़ी है? अच्छा उसमें से कुछ चालाक रहते बोलते हैं अरबी में पढ़ी ना। भाई अरबी तेरे को क्या जे समझ में आती है? माने के साथ पढ़ी है, ट्रांसलेशन के साथ? तो बोलता है नहीं। तो बोला फिर ये किताब के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है कि ये परफेक्ट है क्या है? बोलता हाँ परफेक्ट है। बोला लेकिन ये तो आप अभी थोड़ी देर पहले बोल चुके थे कि इस तरीके से दावा करना बेवकूफ़ी है। तो अब वहां पे फिर वो जलेबी बनाना शुरू करता है। तो सेम हाल है ना एडम साहब इनका। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले एडम साहब के मुसलमान होने के लिए ये चार सिफतें होना जरूरी है। एक तो अंधविश्वासी हाँ होना चाहिए, एक दिमागी अपंग होना चाहिए, एक मुनाफिक हिपोक्रेट दोगला, और चौथा जाहिल, जहालत से भरा हुआ। ओए हो। तो ये चार यानी कि चीजें तो जरूरी है ना एडम कोई भी अच्छी सिफत नहीं पानी चाहिए मुसलमान होने के लिए, हैं? साहब। ये चार सिफत कंपलसरी है मुसलमान रहने के लिए। यार ये तो बड़ी गलत किस्म की सिफतें हैं यार। कोई एक तो अच्छी सिफत दे दे यार साइलेंट को किसी तरीके से, मेरी तरफ से दे दे यार, कुछ कुछ अच्छा दे दे। फिर ये लोग कहेंगे यार कोई अच्छी चीज नहीं आप बोलते हमारे लिए, तो साहिल, कुछ ये अच्छा नया बोल दे। नया सूर्य मोमिनून आप नाजिल करवा लो। है ना, उसमें ये भी जिसमें डाल देना। हाँ हाँ, ये सब डालो। और पांचवी भला पा सिफत गए अपनी वो मोमिन, भला पा गए मोमिन। पता पा यार, गए मोमिन जो जो अच्छे काम करें। यार ऐसे ये जेनेरिक वाली बातें कम कम है वैसे कुरान के अंदर। उसको जेनेरिक वाली जो बातें हैं भी, उनको जो है ना वो तफसीरों ने तबाह कर दिया, जो यस। इवन प्रोफेटिक तफसीरों ने तबाह कर दिया। यानी कि जो हाँ बुखारी की तफसीर जो कि मोहम्मद ने खुद की है, उसने तबाह कर दिया। तुम बहुत अच्छे लोग हो, मगर प्रोफेटिक तफसीर क्यों अच्छे हो? क्योंकि तुम लोगों की गर्दनों में जंजीरें डाल के उन्हें इस्लाम में लेके आते हो, इसलिए अच्छे लोग हो। लाइक मैं जब चीजें पढ़ता हूँ ना तो मैं देखता हूँ यार कुरान में चंद एक जो अच्छी बातें हैं भी ना, जिनको कि आप अच्छा कह सकते हो अगर आप यानी कुरान को अकेले अकेले पढ़ लो ना, तफसीर में ना जाओ, हदीस में ना जाओ, तो चंद एक अच्छी बातें हैं भी, लेकिन उनको मोहम्मद ने खुद खराब कर दिया। क्योंकि अपेरेंटली मोहम्मद ने कहा यार ये बात मैंने कैसे कह दी, गलत कह दी, लेट मी फिक्स इट। तो वो उसने खुद उनको जो है ना गलत करार दिया है कि यार मैं इसको जो है ना गलत बना ही दूं। इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना एडम साहब उसमें। सर वो तो अल्लाह इज द गॉड ऑफ एक्सेप्ट। अगर आप देखें एवरीथिंग एवरीथिंग एज एन एक्सेप्ट। सूअर ना खाओ, हाँ, मगर एक्सेप्ट इस कंडीशन में खा लो। मगर सारी गेम एक्सेप्शन पे। हाँ, और खाते हुए भी एक्सेप्ट पेट भर के ना खाना। क्या मतलब? हम्म, अच्छा एक प्लेट में जितना डाल लिया है, इब्न कसीर लिखता है कि जितना एक प्लेट में डाल दिया बस उतना डाल दिया है, उसके बाद मजीद नहीं डालना। और जब खाओगे ना तो उसको मजा लेके नहीं खाना। लाइक रियली, हाय हाय। यानी क्या क्या बकवास है मजा लेके नहीं खाना? व्हाट डू यू मीन बाय मजा लेके नहीं खाना? यानी उसको एंजॉय करके नहीं खाना। यार हम्म, ठीक है, भूख लगी थी, कुछ और नहीं मिल रहा, सुअर खा लिया, मगर एंजॉय करके नहीं खाना। ये लॉजिक है, लॉजिक देख रहे हैं? एनीहाउ वेरी वेरी इस्लाम सिली और लॉजिक। लॉजिक, इस्लाम और लॉजिक, मतलब गलत लॉजिक, सारे गलत लॉजिक। लॉजिक दिया ना वहाँ पे एक जगह कि किस किस के घर पे खाना खाना है। हम्म, हाँ, अपने बाप के घर, अपनी माँ के घर, अपनी फुप्पी के घर, अपनी चाची के घर। यानी रियली ये मुझे तो पता ही नहीं था। ये बताने की बात है। और हाँ, किसी के घर में जाओ तो दरवाजा नॉक करके जाना, और अगर अगर इजाजत मिली हो तो चले जाना, अगर इजाजत ना मिली हो तो ना जाना, वरना दरवाजा खड़का के जाना। लाइक मुझे तो नहीं पता था कि मैं हमसाये के घर दरवाजा तोड़ के भी जा सकता हूँ। लाइक यार लॉजिकली, लाइक अल्लाह इतनी ऊपर से कुरान भेज रहा है, उसने दुनिया बनाने से पहले कुरान बनाया था,
और सिर्फ 7वीं सदी में आके फाइनली उसने भेजा, यानी कि 14 साल पहले भेजा अपेरेंटली, और वहां पे आके बता रहा है कि यार दरवाजा नॉक करके जाना है, उससे पहले तो किसी को पता नहीं था, और जिस घर की चाबी ना हो उस घर में नहीं घुसना। लाइक उससे पहले तो यानी कोई भी जिसके घर में चाबी ना हो उसके घर में घुस जाता था। क्या यार सीरियसली, हेलो अकल के पीछे जरा डांग लेके फिरते हैं। जी प्यारे भाई, आप हेलो। भाई जो है वो अभी ताजा एक्स मुस्लिम हुए हैं, कहते हैं 15-20 दिन पहले हाँ, ही हुआ हूँ। रिसेंटली मेरा इकरार बिल लिसान भी हो गया था, एडम भाई की स्ट्रीम में ही हुआ। आप अच्छा, आप आ चुके हैं ऑलरेडी? हाँ, अरबी जी, लिसान तो भी हो गया था। हो गया। इकरार बिल लिसान। लेकिन जी, तो फिर से क्यों हाँ, जुड़े आप? तो सब ठीक इसमें है? एक्चुअली मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चले थे जिसकी वजह से छोड़ा। मैं रीजन बताना चाहता तो हूँ एडम कि क्या, मतलब एडम इतना साहब के इजीली स्ट्रीम नहीं में नहीं छोड़ा। बताया था बहुत, आपने? हाँ नहीं, बहुत पहले से सुना था आप लोगों को, इस वजह से। ठीक है, आप भी, अच्छा, आप जरा वो पहले रीजन अगर नहीं अत्तहियात सुनना चाहते तो अत्तहियात नहीं, मैं सुन लूंगा, जरा अत्तहियात सुनाए आप। ठीक है। एक्चुअली मैं अभी जो आपकी सूरत थी, वो जो थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, उसको ही हम्म, मुकम्मल कर देता हूँ, चलेगा? जी जी, ठीक है। करिए। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लाল্লাযीना आमनू व अमिलुस सालिहाति इल्लाল্লাযीना आमनू फलहुम अज्रुन गैरु ममनून वमन चलिए, हो गया युकज़्ज़िब हो गया बअद हो गया बिद्दीन हो गया अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिम। हो गया हो गया। एक्चुअली थोड़ा वो गलत थोड़ा सा बिलत किया है। लेकिन ठीक है, हो गया चलो। है, यार, कितना याद है मुझे, सूरह 3 याद है। यार 90% सूरह लोगों 3 को वो आयत पूरी नहीं आती, इसने फिर भी 4 पढ़ दी है गलत सलत, लेकिन ठीक है, दैट्स गुड। लक़द, हाँ, हाँ। हो गया मेरे भाई, हो गया, गुड। कोई बात नहीं, बोलिए। इल्लाल्लाज़ीना आमनू, और मेरे वो भाई ठीक है, हो वल गया। असर का थोड़ा वो होता है। आप बड़े सॉलिड किस्म वल के असर मुसलमान हो, जुड़ डोंट जाता है, वरी। होता है कभी-कभी ऐसा। एक्चुअली हाँ, जी, बताइए क्या हो गया था? बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिफेंडेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। दोज पॉइंट्स वर एक्चुअली जो तारीख में और सीरत की बुक्स में आती हैं कि उम्मुल किरफा का जो वाक़या हुआ था, और वलद का एक था, और एक अस्मा बिन्त मरवान वाला जो किस्सा था। हाँ, तो ये जो पॉइंट्स हैं, एंड इसके अलावा मैंने एक बहुत ही बैड थिंग सुनी थी, वो एक्चुअली बहुत कम लोग जिक्र करते हैं आप लोगों की स्ट्रीम्स में, उसका थाइंग के बारे में मैंने सुना था। थाइंग के बारे में मुफाखज़ा किया हुआ है। एक्चुअली ये, हाँ, वो 9 साल की उम्र रुखसती से पहले शायद हुआ था ये। नहीं, उसके नहीं, बाद इसकी भी डायरेक्टली कोई हदीस नहीं है भाई। उसके डायरेक्टली बाद भी हुआ हदीस था कोई हाँ, नहीं कि हाँ, है। ठीक है। आयशा की जो हदीस है वो कहती है कि जिस वक्त वो हम है मेस्टुरेशन में आ इसमें। जाते थे तो वो हमारे साथ थाइंग करता था, इसीलिए लफ्ज जो है ना अरबी के अंदर जो सही हदीस में लिखा हुआ है वो मुबाशरत लिखा हुआ मुबाशरत। है, क्योंकि मुबाशरत में सेक्स करना जरूरी होता है, यानी कि आपके सेक्सुअल उज़ू में से मणि का निकलना जरूरी होता है, तो वो अपनी निकाल लेता था थाइंग के जरिए। ओके, तो कुल मिला के जो है, ये जो मदीने वाले जो टॉर्चर्स थे, उस सब को सुन के मैं डिफेंड नहीं कर पाया और आई हैड टू लिव। वेरी वेल डन चलिए सर। सर, हमारा चैनल कभी मिला आपको? तो अभी मेरा सवाल ये है कि हमने हज़रत मोहम्मद के बारे में बहुत गलत सुना, हज़रत अबू बकर उमर के बारे में भी सुना, जो पॉइंट्स डिफेंडेबल नहीं थे उनके, लेकिन मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहू के बारे में जो है ज़्यादा कुछ सुना नहीं है ऐसा बैड। ये कौन है मौलाए कायनात? मौला मुश्किल कुशा खैबर शिकन हज़रत अली तो मुर्तज़ा। ये आपको किसने इसका ये सारे नाम बताए? शिया कब हुए हैं आप? एक्चुअली मैं बरेलवियत से बिलोंग करता हूँ, बट तो शिया कब हो गए? मुझे ये मौलाए सब कायनात चीज़ें बना पता दिया है। आपने। नहीं, बरेलवी भी नहीं, बोलते हैं मौला। कुछ बरेलवी भी ज़्यादा मोहब्बत के इसमें बोल यार देते हैं। क्या बात हो गई यार, साहिर मौला ये मुश्किल बरेलवी कुशा में भी बोल देते शिया हैं। पुना कब आना शुरू हुआ, मुझे नहीं बोलते पता था। है तो मुश्किल खूब कुशा के होने का बनाया मतलब मौला यह है अली। कि तुम है अली को, मुश्किल कुशा होने का मतलब है तुम अली को अल्लाह के बराबर खड़ा कर रहे हो ना, क्योंकि मुश्किल कुशा तो अपेरेंटली है। सिर्फ अल्लाह को होना चाहिए और किसी को नहीं। इसी वजह से तो इंडिया जो में जो देवबंदी है, और अहले हदीस है वो उनको कबर पुजारी कहते हैं। इंडिया में बहुत सारी आपको मेरी बातें बात ऐसी समझ हैं लग रही है जो कि नहीं लग रही? ओवरलैप करती हैं।
और छोड़ें यस ओवरलैप यस को यार, आई मेजर एग्री। मेजर बात को समझने की कोशिश करें। मेरे बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आप मुश्किल कुशा कह रहे हैं तो इट मीन्स कि राइट नाउ अगर आप किसी मुश्किल में हो तो आप अली को कॉल करें तो अली आपकी मुश्किल कुशा करेगा। करेक्ट? या दैट इज रॉन्ग। हाँ नहीं, करेक्ट। बाय द नेम इट इज करेक्ट, सो यू हैव टू एग्री विद मी ऑन दैट, राइट? हम्म। ओके, नहीं वो सो लेट मी आस्क यू सुना है। क्वेश्चन। क्या अली अपनी मुश्किल कुशा कर सका था? जिस वक्त अली के घर में आ, आकर कत्ल किया गया उसके एक साथी का ताकि अबू बकर को बादशाह बनाया जा सके, तो क्या उस वक्त अली अपनी मुश्किल कुशा कर सका था? ओके, जब फातिमा को प्रॉब्लम में लाया गया और उसको इनहेरिटेंस का हिस्सा नहीं दिया गया बाग़े फिदक का, और हसन और हुसैन की इनहेरिटेंस जो कि कुरान साबित करता है कि जिस चीज के ऊपर घोड़े नहीं दौड़ाए गए वो सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद की है, मुसलमानों का उस पर कोई हक नहीं है। वो बाग़े फिदक जो कि मोहम्मद ने फातिमा को दे दिया था, जिसको सुन्नी लोग कहते हैं कि ये ज़ईफ हदीस है, लेकिन शिया लोग मानते नहीं है कि ज़ईफ है, वो इसे सही मानते हैं। वो बाग जब अबू बकर ने ले लिया था तो क्या अली ने फातिमा की मुश्किल कुशा की थी? ओके, जब मुझे फातिमा ने आके हाँ बोला था कि अबू बकर कभी मेरे घर में दाखिल ना हो, मरते दम तक इससे नहीं मिलूंगी, अबू बकर फातिमा के घर में आया जब वो मर रही थी, तो अली ने आके दरवाजा, जब अबू बकर ने दरवाजा खड़काया तो अली ने ये नहीं कहा दफा हो जा अबू बकर, गेट लॉस्ट। अली भीगी बिल्ली बन के फातिमा के पास आया और फातिमा से कहता है अबू बकर आया दरवाजे पे। अब वही उस मुझे जो वक्त है एक्चुअली फातिमा ने ये उसको अंदर करवा लिया, ठीक है, लेकिन फातिमा ने कहा था कि मेरे जनाजे पे ये ना आए। अली ने फातिमा का जनाजा रात को उठवाया था, रात के टाइम, और अबू बकर को नहीं बुलाया था। क्या फातिमा की मुश्किल कुशा कर सका था वो? भाई साहब देखें, मैं अभी बिल्कुल मैंने जो है सरसरी वो बातें बता रहा हूँ जो कि शिया सुन्नी नहीं किताबों मैंने में बागे मुश्तरक है। फिदक बराबर है। तो हाँ बागे फिदक के बागे ऊपर फिदक मेरी के स्क्रीन देखें वाकये ना, के आपको बारे पता में। लगे। हाँ अरे हाँ भाई आप ओवर स्पीक एक तो बहुत ज्यादा कर तो रहे हैं, एक तो आप एक्स मुस्लिम हो गए फिर भी मुसलमानों की ओवर स्पीक एक कर रहे हैं। मिनट। भाई साहब मेरी फदक वाली नहीं नहीं स्ट्रीम हाँ देखें, तो आपको पता लगे कि ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। द प्रॉब्लम इज कि आपका मुश्किल कुशा की हरकतें देखें, और अगर आप सुन्नी हैं तो सुन्नी किताब के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपके पास हदीस है कि अपना अली जो है, जब मोहम्मद ने खुमस का माल लेने के लिए भेजा, मोहम्मद ने भेजा उसको, अली को, कि जाओ खुमस का माल ले आओ। खुमस समझते हैं किसे कहते हैं? नहीं ओके, कुरान सूरह मायदा की आयत है कि चैप्टर नंबर 8 की आयत है, सॉरी नॉट मायदा की, कि जब भी माल होएगा ना, अ, लड़ाई में से जीतोगे आप, ठीक है, तो आपने 20% मोहम्मद और आले मोहम्मद को देना है। करेक्ट? फिफ्थ ऑफ द बूटी ऑफ वॉर इज फॉर मोहम्मद। करेक्ट? उसको कहते हैं माले खुम्स। खुमस। कि जाओ इन लोगों ने, क्योंकि मोहम्मद ने सारी बैटल्स खुद नहीं लड़ी थी, मोहम्मद ने तकरीबन मेरे ख्याल में 9 के करीब बैटल्स खुद लड़ी थी गजवात, बाकी सारे उसके सरायास थे, मींस वो किसी ना किसी को कमांडर बना के तो भेज देता था, ठीक है। तो मोहम्मद ने कहा कि यार अली को कि जाओ खुम्स का माल लेने के लिए चले जाओ। अब अली खुम्स का माल लेने गया, ठीक है। अब ये देखिए हदीस आपके सामने आने लगी है, ये अली खुम्स का माल लेके आया। यार ये साइड पे करना जो फ्रंट पे स्क्रीन चल रही है। हाँ हाँ करता हूँ। ओके, ये बड़ा मुश्किल हो गया यार आजकल। ऐड ये देखें, द प्रॉफिट सेंट अली टू खालिद बिन वलीद जो कि लड़ाई कर रहा था उस वक्त, उसको कमांडर इन चीफ बना के भेजा था। ब्रिंग द खुमस द बूटी एंड आई हेटेड अली। वो कहता है, बुरैदा कहता है मुझे अली से बड़ी नफरत थी। अली हैड टेकन बाथ आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद स्लेव गर्ल्स फ्रॉम द खुमस। अली ने खुमस में जो लड़कियां थी उनके साथ डिंगी डिंगी फरमाए और नहाया। I said to Khalid, do you not see this? Ay Ali, when we were reached the Prophet, I mentioned to him, मैंने मोहम्मद से कहा, मोहम्मद, मैंने खालिद को भी दिखाया कि अली ने जो है ना तेरे जो खुम्स के माल की बच्चियां थी उनके साथ याशी कर ली है। मोहम्मद कहता है, ओ बुरैदा, डू यू हेट अली? क्या तुम अली से नफरत है? उसने कहा यस। ही सेड, डू यू हेट हिम फॉर ही डिजर्व्स मोर देन दैट फ्रॉम द खुमस। वो खुमस के माल में से जितनी बच्चियां उसने चे की हैं उससे ज्यादा बच्चियां चे कर सकता था। भाई साहब आप मुझे कह रहे हैं कि अली के बारे में कोई गलत बात बताओ। सर सारी गलत बातें लिखी हुई हैं यार, कौन सी गलत बात बताऊं मैं? वही एक्चुअली मुझे ये रिसेंटली ये जो बागे फिदक वाला वाकया है, मैं रिसेंटली उसके बारे में पता चला
कि वो 6 महीने तक का उनका कुछ तनाज़ा था आपस में, और क्या 6 6 महीने महीने तक का बाद तो तनाजा? उनकी फॉरएवर वफ़ात भी हो तनाजा था। गई। फातिमा मर गई थी, उसके बाद तनाजा खत्म हो गया। कौन सा बाग दे दिया हाँ, हसन तो हुसैन को? वही ना। 6 महीने का तनाजा नहीं था, तनाजा था। उसके बाद फातिमा ही मर गई, जिसने 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 क्लेम किया था, जो मोहम्मद की बेटी थी, जिसके लिए वो बागे फेदक था, जब वो ही नहीं रही तो फिर तनाजा कैसे रहेगा भाई? तनाजा 6 महीने तक का नहीं था। फातिमा मर गई, तनाजा तो फॉरएवर था, फॉर द लाइफ ऑफ फातिमा वो तनाजा था। अबू बकर को उसने अपने जनाजे में नहीं आने दिया। उसने आखिरी वसीयत करके मरी थी अली को कि मेरे जनाजे में अबू बकर ना आए। आई हेट हिम। जबकि मोहम्मद ने कहा था, जिसने जिसने फातिमा से नफरत की उसने मुझसे नफरत की, जिसने फातिमा को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। तो मोहम्मद को इतना प्यार था फातिमा से कि उसने अली को दूसरी शादी नहीं करने दी थी। अली ने दूसरी शादी की ख्वाहिश की तो मोहम्मद ने कहा नहीं, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, जब तक मेरी बेटी तुम्हारे घर में, तुम नहीं करोगे। फातिमा मरी तो अली ने शादियों की लाइन लगा दी। अली भी वैसा ही था, मोहम्मद के डर से चुप रहा, मल्टीपल शादियां नहीं की, लिहाजा स्लेव चेक करता रहा। लेकिन जैसे ही फातिमा मरी उसने शादियों की लाइन लगा दी। भाई क्या बातें कर रहे हो यार? हाँ, ये नहीं पता था मुझे। अब हज़रत आप फ़ातिमा के वफ़ात के बाद हजरत पता आदम चला। अलैहिस्सलाम के पास आए हुए हैं, तो फिर मेरा मतलब है, आप कोई इन लोगों के नाम लोगे मुझे और फिर कहोगे कि आपको पता नहीं है इनकी गंदगी, तो हम बैठे हैं ना, ये सारी हाँ, गंदगियां मैं दिखाई बस हुई है मैंने ऐसे अपनी ही, स्ट्रीमों में। हाँ, मैं बस अलकाब दिखा रहा था उनके, एक तंज़िया मोड में बोल रहा था मैं कि यार इनके कल ये अलकाब जो अलकाब मर्जी दे हैं। दें आप, अलकाब जो मर्जी दे दें। शेरे खुदा ऐसा ऐसा बहुत गीदरे सारे खुदा था, अलकाब हैं उनके। ऐसा बड़ा गीदड़ था कि जिसने उसके घर में घुस के उसकी बीवी को मारा, उसको तो वो कत्ल नहीं कर सका। उसके घर में आग जला के दरवाजा उसकी बीवी के ऊपर गिरा के उसका बच्चा मारने वाले बंदे को तो कत्ल नहीं कर सका वो। कौन सा शेर खुदा? कौन सा शेर खुदा? अम्ब खुदा, जो वो अपनी खैबर बीवी को नहीं, शिकन बीवी वाली अपनी वो, खैबर शिकन, खैबर शिकन कौन सा खैबर शिकन भाई? जो कहानियां लिख दी तो वो बाद में बताओ ना कि कौन सा शेर बना वो, अपनी बीवी के कातलों को मार सका या अपनी बीवी को बचा सका? घर के अंदर था। लोग, कुछ लोग लिखते हैं बीमार था, कुछ लोग लिखते हैं नहीं घर के अंदर नहीं था, बाहर कहीं था, कुछ लोग लिखते हैं घर के अंदर बीमार था। वो शेर खुदा, ऐसा शेर खुदा के खैबर का दरवाजा एक हाथ से उठा ले, लेकिन घर के बाद 10 गुंडे मवाली खड़े हैं उसकी घर को आग लगाने के लिए, तो उनसे अपनी बीवी को ना बचा सके। लानत है ऐसे शेर खुदा पे। मर क्यों नहीं गया उस दिन? दरवाजे पे खुद आता ना, मर जाता, सबसे पहले खुद मरता, तो हम कहते हैं कि हाँ यार शेर था, देखो अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए खुद मर गया। लेकिन अपनी बीवी बच्चे मरवा दिए, खुद जिंदा रहा साला बाद में कुत्ते की मौत मरा मस्जिद के अंदर, पीठ पीछे छुरा खुबवा के। लानत है ऐसी मौत पे। हाँ ना। कौन सा शेर खुदा? कौन सा मुश्किल कुशा? ना तो मुझे नहीं उसमें मुश्किल भाई, कुशाई नजर आती है, ना मुझे उसमें शेरपना नजर आता है। उनके बहुत सारे अक़वाल को लोग स्टेटस रखते हैं ना, मैं बहुत देखा है मैंने हाँ, स्टेटस उनके। अकवाल वेरीफाई करके बताओ ना कि उसी का कॉल है। एक हाँ, कॉल हाँ, कोई इन बहुत लोगों का सारे तुम मिलते वेरीफाई हैं। नहीं बता सकते कि किसी बंदे का, बाद हाँ, के वो लिखे हुए तो कॉल उतना है। तो नहीं किया मैंने कभी, उतना रिसर्च तो नहीं किया भाई। तो फिर पूरी जो उसकी खुतबात की किताब है हाँ, शियाओं की, वो अपना सारी की सारी जो है वो 2 नंबर किताब है, वेरीफाइएबल ही नहीं है कि अली तक पहुंचती है। सही है। मेरा ख्याल है तकरीबन कुछ 400 साल बाद लिखी हुई किताब है वो, जिसको शिया में लेके बैठे हुए हैं। अली के खुतबात, क्या कहते हैं उसको यार, ज़हन से नाम निकल गया। नहजुल बलागा नजुल बोल। बलागा। नहजुल बलागा, हाँ। 400 साल बाद की है। हाँ, मुझे बताओ 400 साल बाद किस बंदे को याद है सारे के सारे खुतबे, ये लफ्ज पे लफ्ज लिख दें? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके नहीं अंदर हो जब पढ़ोगे तो सकता, उसके अंदर भी यही इंक्लूजन यही इस गंदपुना लिखा हुआ है। अम्बे खुदा था, अम्बिये खुदा था ये अली, और कुछ भी नहीं था। अम्बी, अम्बी होती है ना, अम्बी जिसके ऊपर मिर्च मसाला लगा के खाते हैं या अचार में डाल देते हैं, ये अम्बी थी, अम्बी। अभी मुझे इस बारे में ज्यादा पढ़ना है, और अली के बारे सर में। आपको सारा कुछ बता दिया, जो जो मैंने बताया सर्च करें, सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। ठीक है, वो मुझे ये जानना था कि बागे फिदक का जो भी चल रहा था मसला,
उस टाइम पर फिदक के ऊपर मेरी बीच स्ट्रीम में है, हजरत अली जाके देखें। फिदक के ऊपर मेरी स्ट्रीम है, जाके हाँ देखें। उसमें एडम से उर्दू इनका पे कुछ जाएं रोल नहीं था क्या उसमें? सर, आप जाके देखें ना सर, आपको पता लगेगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लंबी बात हो जाएगी। उसके ऊपर सारा कुछ बताया हुआ है। फिदक ओके FADAK फिदक के ऊपर स्ट्रीम बनाई हुई है मैंने, काफी लंबी स्ट्रीम है, जाके वॉच कीजिए, सारे रेफरेंसेस दिखाए हुए हैं। ओके ओके सो मे आई लीव? सर अप टू यू। ओके साहिल भाई, मे ही ठीक है लीव? पढ़ूंगा थोड़ा। ओके सर, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मेरी जान। ओके भाई के लिए फ्लावर्स तो दे दें यार दोस्तों। ठीक है। पढ़े लिखे इस्लामी भाई ने इस्लाम हाँ छोड़ा है, तो वैसे इनके लिए फ्लावर भेज दें। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे मैं एग्री हूँ, और इस चैनल के बारे में मुझे 2 साल पहले ही पता चला था। वाह वाह, नाइस, वेरी वेरी गुड सर, वेरी ओके गुड। देखें आपके ढेर आपको सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। आपको वेलकम। छोड़ने में 2 साल लग गया अमन भाई? हाँ मैंने बहुत पढ़ा, लास्ट खलीफा के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा था। हम्म। यार लगता है यार, कोई मसला नहीं है। मुझे 3.5 साल लगे थे। जी जी। तो या अगर आप वाकई रिसर्च करके छोड़ना चाहते हैं तो इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट इजी यार। जैसा उसने अरबी पढ़ा था, इट मीन्स कि किसी जमाने में वो मस्जिद वगैरह जाता था, सुनता था, और जी जी इट मीन्स कि उसको टाइम लगना चाहिए था। सही है। लेकिन अब उसे बहुत यकीन है, बहुत वो टाइम लिया। वापस नहीं जा सकता, वो बैक गियर नहीं मार सकता। जितना पढ़ पढ़ा के उसे छोड़ा, बैक गियर नहीं मार सकता वो। दैट्स द कई ब्यूटी किरात ऑफ। ऐसी थी जो मुझे बस नमाज में सुन के किरात याद हो गई थी बहुत सारी मुझे। हो जाती है, क्योंकि कुछ इमामों की ना, इमाम मस्जिद के इमाम की ना, वो एक हाँ फेवरेट सूरत होती है या फेवरेट आयात होती हैं, तो वो अक्सर पढ़ता है, तो वो मस्जिद में जा जाके वो याद होती है। जुम्मा में सूरह आला बहुत पढ़ते हैं लोग। अच्छा अमन भाई, एक सवाल खाली पूछ रहा हूँ कि जब पहली बार आपने चैनल देखा तब आपको गुस्सा नहीं आता था बातें सुन के? हाँ गुस्सा आ रहा था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, हम्म बट एक महीने तक मैं देखता रहा, फिर हम्म। बाद में समझ में आने लगी चीजें ग्रेजुअली। अच्छा। चलिए यार, कॉन्ग्रेचुलेशन अमन भाई, इस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और इस दिमागी अपंगता से बाहर निकलने के लिए। खुश रहिए लाइफ में और खूब आगे बढ़िए। हाँ जिसको जो है एकदम स्ट्रांगली जिसका माइंड बनाया गया हो, उसको थोड़ा टाइम लग ही जाता है सब चीजें करने में। यार आपके लहजे से लग रहा है आप मुंबई के आसपास किधर हो, या ना किधर पूछता दूसरी है। जगह है? इंडिया अगर इंडिया बता सकता हूँ, इंडिया बता सकता हूँ, इससे ज्यादा अच्छा मैं बताना सीख नहीं सकता। ठीक है, अगर इंडिया मुंबई का के आसपास का कोई भी अगर एक्स मुस्लिम है, मैंने पहले भी बोला था, अगर कोई है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर कांटेक्ट करिए। मुझे कुछ डिस्कशन करना है, समझ लीजिए। और जो एक्स मुस्लिम हो सिर्फ वही कांटेक्ट करना भाई, क्योंकि अगर मोमिन होते हुए आप कांटेक्ट करोगे धोखाधड़ी करने के लिए, तो यहाँ सजा बहुत, मतलब आपके घर वाले भी पछताएंगे कि आपने ये ऐसा गलत काम क्यों किया। अल्लाह जो आखिरत में पक्का सजा टक्का देता है, उससे बढ़िया सजा हाँ मिलेगी। वही तो, कोई पक्का टक्का एक्स मुस्लिम हो जो मुंबई या मुंबई के आसपास रहता हो, वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे। नंबर यहाँ पे बैनर पे चल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच अपना अमन भाई, बाकी लोगों को भी मौका दे देते। या थैंक यू। अच्छा साहिल, ये अब्दुल्ला भाई जुड़े, इनको 2 मिनट दे दो। ले लो ले। हाँ जी भाई, अब्दुल्ला भाई। जी अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल? जी बस बढ़िया है। और आलम भाई ठीक हो? साहिल भाई ठीक हो? जी